की है। हमको जो 1000 दोहे में लिखना था उसको हमने 100 में धर दिया, 1/10 में। गागर में सागर इसे कहते हैं। एक एक में इसमें सिद्धांत भरा हुआ है और इसी 100 को पढ़ लेने के बाद और समझ लेने के बाद कुछ समझना जरूरी नहीं, इतना भर दिया है मैंने। भक्ति का निरूपण, संसार से वैराग्य का स्वरूप, दैवी गुणों की उत्पत्ति, राधा का स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप, जीव का स्वरूप, माया का स्वरूप, सब भर दिया है सब दोहे में। क्यों ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, क्यों ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, सब पूरी साइंस में है। विद्या माया, अविद्या माया, परा परा सब का निरूपण किया है। जीव बहिर्मुख से लेकर के पूरा कर्म का फल, स्वर्ग का, इंद्र का, उसका ज्ञान का फल ये, योग का फल ये, इसमें क्या बात है, इसमें क्यों ऐसा है, बहुत बारीकी है इसमें। इसको जितना सोचे कोई विशेषज्ञ उतने गहराई में जाएगा। ऐसे दोहे बनाए हमने कहा जो कुछ हमको लिखना है सब 100 में हम धर देते हैं और 10 घंटे में बनाए हैं 100 दोहे, 1 घंटे में 10। पूरी फिलॉसफी है इसमें। रस के तो 8-10 दोहे आखिर में बना दिए थे, 90 दोहे फिलॉसफी। और बड़ा परिश्रम इसीलिए पड़ा कि बड़ी लंबी चीज को छोटे में और सिस्टमेटिक। पहला दोहा सुनिए। अद्वितीय एक तत्व है, अद्वितीय एक, 2 शब्द लिखे गए हैं, अद्वितीय और एक शब्द की लंबी लंबी व्याख्या है। अद्वितीय एक तत्व है, राधा परम प्रधान। अद्वितीय एक तत्व है, राधा परम प्रधान। या को दूजो रूप है, स्वयं कृष्ण भगवान। अद्वितीय एक तत्व है, एक का मतलब तो आप लोग समझते हैं, और अद्वितीय का मतलब होता है, ये वेद मंत्र है, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। अद्वितीय का मतलब होता है न तत्समस्याभ्यधिकस्य दृश्यते। वेद कहता है कि उस तत्व के बराबर भी कोई नहीं है और उससे बड़ा भी कोई नहीं है। उस तत्व को कहते हैं अद्वितीय, यानी द्वितीय तत्व न हो कंपटीशन में खड़े होने के लिए। ऐसा एक सबसे प्रधान तत्व है राधा तत्व। तो क्योंकि फिर श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण को भी तो अद्वितीय तत्व कहा है वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने। तो या को दूजो रूप है, स्वयं कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण राधा नहीं बने, तो राधा ही श्री कृष्ण बनी थी। ये बनने का काम जो है, 1 से 2 बनना, 1000 बनना, लाख बनना, यहाँ वृंदावन में 5000 वर्ष पहले करोड़ों रूप बनाए गए थे। तो ये इतने बनने वाले काम है, ये ठाकुर जी नहीं करते, ठाकुर जी नहीं कर सकते। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। और तो ये कहा जाता है कि ठाकुर जी ने इतने रूप बनाए, तो ये साधारण बुद्धि वाले कहते हैं। ये बनाने का जितना काम है ये शक्ति करती है, शक्तिमान नहीं करता। श्री कृष्ण भगवान शक्तिमान है और राधा शक्ति है उनकी। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता,
पराशक्ति विविधैव श्रूयते। जो भगवान की पराशक्ति है वो निराकार से साकार बनाती है, वही सृष्टि करती है। जितना भी वर्ग है ज्ञानेच्छा क्रियाद्या अनंत शक्तियां उन्हीं राधा शक्ति की अंश है। जितने ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत कोटि प्रकट किए जाते हैं उन्हीं राधा शक्ति से। तो शक्ति ही कोई वर्क करती है। जैसे आपके शरीर है, आपके शरीर में कोई भी वर्क हो, सबसे बारीक वर्क क्या होता है आपके शरीर में? सांस लेना। आप जागते रहते हैं तो भी सांस लेते रहते हैं, आप सपना देखते हैं तो भी सांस लेते रहते हैं। भले ही इंद्रिय मन बुद्धि चले गए हैं करोड़ों कोस दूर, आकाश में जंप कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर से श्वास निकलता रहता है सिस्टमैटिक, बाकायदा। जरा भी गलती आप नहीं करते। गहरी नींद में आप सो गए, अब वहां मन बुद्धि भी नहीं है, लेकिन सांस लेते रहते हैं और ठीक ढंग से लेते हैं, नेचुरल लेते हैं। कि सांस लेने से लेकर जितने भी कर्म आप करते हैं, आप सबसे पहले कर्म ये समझते हैं संकल्प। बैठे बैठे, लेटे लेटे, खड़े खड़े पहले संकल्प होता है, फिर उसके बाद चिंतन, प्लानिंग, फिर प्रैक्टिस। वो तो आप लोग जानते ही हैं आगे वाली बातें। ये संकल्प कौन करता है? ये आपकी शक्ति करती है। ये आपकी शक्ति को किसने शक्ति दिया? ये आदि शक्ति राधा की शक्ति है, जिससे सब जीव चैतन्य बने हुए हैं। और जीव के चैतन्य होने से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि भी चैतन्य है। अब इंद्रिया कहती है मैं तो चैतन्य हूँ मन के कारण, मन कहता है मैं चैतन्य हूँ बुद्धि के कारण, बुद्धि कहती है मैं चैतन्य हूँ आत्मा के कारण, आत्मा कहता है कि मैं चैतन्य हूँ परमात्मा के कारण, और परमात्मा कहता है मैं चैतन्य हूँ महाशक्ति राधा के कारण। वो आदि कारण है। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया ममैव पौरुषं रूपम गोपिका जनमोहनम। वेद व्यास ने कहा ये जो श्री कृष्ण का रूप आप लोग पढ़ते सुनते और जिसका लाभ ले रहे हैं, ये ममैव पौरुषम रूपम। किशोरी जी कहती है मेरा ही ये पुरुष वाला रूप है, मैंने ही अपना एक रूप बना लिया था पुरुष का। तो इसलिए राधा तत्व अद्वितीय है। और जितने भी तत्व बचे उनको हम द्वितीय नहीं कह सकते क्या? नहीं। क्यों? अब देखो कितने बचे उनको समझ लो। एक स्वांश होते हैं, यानी स्वयं राधा ही अनेक रूप धारण करने, उसमें कोई भेद तो नहीं। उसमें क्या भेद होता? जितने भी अवतार हैं, राम, कृष्ण, नृसिंह, देवी, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सब ये भगवान या राधा के अभिन्न स्वरूप है। अभिन्न माने वही है, जैसे चीनी का लड्डू बना दो, चीनी का घोड़ा बना दो, चीनी का हाथी बना दो, एक चीनी है सब में। तो ये तो द्वितीय है ही नहीं। लेकिन हम लोग तो द्वितीय है। जीव जो मायाबद्ध जीव है, अनादिकाल से भगवत विमुख है, ऐसे जीव तो द्वितीय कहने चाहिए इनको।
नहीं, ये भी द्वितीय नहीं है। देखो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें सूर्य से अलग है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, सूर्य से पृथक है, लेकिन है तो सूर्य की। उनको हम सूर्य से द्वितीय नहीं कह सकते, सूर्य से पृथक नहीं है, वो सूर्य की ही किरणें हैं। ऐसे ही उसी राधा तत्व के हम सब जीव अंश है, इसलिए द्वितीय नहीं है, एक ही है। कोई अंश अपने अंशी से द्वितीय नहीं हुआ करता। मिट्टी का ढेला लो, ये क्या है? ढेला। ये ढेला शब्द जो आप बोल रहे हैं, ये इसका ओरिजिनल रूप क्या है? मिट्टी, पृथ्वी। उसको चाहे ढेला के रूप में बना लो, चाहे उसकी मिट्टी की सुराही बना लो, चाहे उसका घड़ा बना लो, उसको लंबा तिकोना चौकोना चाहे जो बनाते जाओ, सब मिट्टी है। वो मिट्टी से भिन्न वस्तु नहीं है, कहीं से बन के आई। हीरा है, सोना है, चांदी है, ये क्या है? सब मिट्टी से बना है। उसके रूप अलग अलग है, रूप अलग अलग होने से वस्तु तो अलग अलग नहीं हो जाएगी। सोने के 1000 जेवर बनवा लो, लेकिन कहा तो जाएगा सोना। और अगर उसको जेवर का रूप मिटा दो तो फिर बचा सोना, तो सोने से भिन्न वस्तु नहीं। ऐसे ही राधा तत्व से भिन्न जीव भी नहीं है, लेकिन एक माया है, वो तो भिन्न है। उसका तो नाम ही है बहिरंगा शक्ति, वो बाहर साइड की है, आओ तो भगवान के एरिया में जा ही नहीं सकती, तो आउट है और सदा से आउट है। आप लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो माया के क्षेत्र से आउट हो जाएंगे, भगवान के क्षेत्र में चले जाएंगे। यानी आप जो आउट है वो टेम्पररी है, लेकिन माया ऐसी आउट है जो हमेशा से आउट की हमेशा आउट रहेगी। तो वो तो द्वितीय तत्व है? नहीं, वो भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि माया एक शक्ति का नाम है, और शक्ति भी ऐसी जो जड़ हो, जिसमें कुछ भी कर्म करने की शक्ति नहीं। अपनी जो अपना अस्तित्व है, पर्सनैलिटी अपनी रखना, ये भी उसके हाथ में नहीं है, ये भी पर्पस है, वो भगवान के अधीन है, राधा तत्व के अधीन है। तो बेचारी क्या अपनी पर्सनैलिटी रखेगी? जब जीव शरीर का चैतन्य नहीं रख सकता, एक रस चेतना नाम वेद कहता है, तो फिर बेचारी माया क्या रखेगी? देखो, सूर्य की 2 शक्ति होती है, एक तो प्रकाश और एक अंधकार। अंधकार भी सूर्य की शक्ति है और प्रकाश भी सूर्य की शक्ति है, लेकिन अंधकार सूर्य के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार राधा शक्ति का एक स्वरूप, अंश स्वरूप सब जीव है और एक अंश स्वरूपा माया है। लेकिन माया किशोरी जी के सामने, यानी उनके एरिया में, वो जहाँ चली जाए वहां भी नहीं जा सकती है। जिस भक्त के हृदय में किशोरी जी बैठ जाए, भागी वहां से बिस्तर लेकर माया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकती, मुड़ के भी। तो इस प्रकार जीव भी द्वितीय नहीं है, माया भी द्वितीय नहीं है। जैसे आपका शरीर है, इस शरीर में आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी है, तो कहने को तो आप बोलते हैं मैंने आंख से देखा, मैंने कान से सुना, लेकिन आप लोग ये भी तो बोलते हैं मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पकड़ा, मैं गया, मैं दौड़ा।
मैंने खाया, ये सब वाक्य आप क्यों बोलते हैं? ताकि वो आँख कान नाक मैं तो है, कोई बाहर की चीज है क्या? अरे शरीर ही के सब हिस्से पुर्जे हैं, एक ही है शरीर, उसी के ये सब है। ये तो काम चलाने के लिए हमने कह दिया था कि आँख से देखा, लेकिन वो आँख कान नाक कोई अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही है। यहाँ तक कि इस पूरे शरीर का जो शरीरी है आत्मा, वो भी शरीर से एक है। इसीलिए तो हम बोलते हैं आज रमेश दिल्ली गया। ये रमेश कौन है? बागी। अजी नहीं, बागी दिल्ली क्या जाएगा? अगर रमेश शरीर छोड़ के चला जाए, फिर रमेश से कहो जाए दिल्ली, फिर नहीं जाएगा। तो आत्मा युक्त शरीर को भी आप रमेश कहते हैं, और केवल आत्मा को भी रमेश कहते हैं, और रमेश के शरीर को भी रमेश कहते हैं। रमेश बड़ा लंबा है, 6 फुट का है, ये देखिए आप शरीर को कह रहे हैं, और रमेश ने देखा है, देखो आप आँख को भी कह रहे हैं रमेश, एक ही है। उसी प्रकार राधा उनके सारे अभिन्न स्वरूप अवतार और उनके भिन्न स्वरूप सूर्य के प्रकाश किरण के समान सब जीव, और दूसरी शक्ति उनकी जो माया है अंधकार स्वरूप, ये सब राधा से पृथक नहीं हो सकते। इनकी पर्सनैलिटी भी नहीं रह सकती बिना राधा तत्व के, वो संजीवनी शक्ति है। इसलिए राधा को कहा गया अद्वितीय। अद्वितीय एक तत्व है, अद्वितीय एक तत्व है, राधा परम प्रधान, या को दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान।